ठीक है, मेरी अलमारी में एक आदमी है। मेरी अलमारी में एक आदमी है। मेरी अलमारी में एक आदमी है। मैं अपने आप को संभाल नहीं सकती, ऐसा ही कहा था ना माँ। खैर, ये तो आप मेरे तवे से ही पूछिए। लेकिन मेरी चीज ज्यादा खास है। हो ही नहीं सकता। मैं बाजार से सरसों लाई हूँ। मैं सरसों का साग बनाने वाली हूँ। तुम्हें अच्छा लगता है ना खास? वैसे माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। रपांजल, तुम जानती हो मुझे तुमसे झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता है, खास करके जब गलती मेरी ना हो। माँ, आप जो कह रही थी, मैंने उसके बारे में बहुत सोचा और देखो, उन तारों के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। उड़ती रोशनी, और हाँ, उसी के बारे में। लेकिन शायद ये बात पहले ही खत्म हो गई थी बेटा। नहीं माँ, शायद आपको लगता है कि मैं अपने आप को बाहरी दुनिया में संभाल नहीं सकूंगी। हाँ जान, मैं जानती हूँ कि तुम बाहरी दुनिया में खुद को संभाल नहीं सकती, लेकिन आप मुझे रपांजल इस पर और बहस नहीं होगी। मेरा यकीन कीजिए, मैं जानती हूँ। रपांजल, माँ सुनिए बस करो ये बकवास। रपांजल, तुम इस मीनार से बाहर कभी नहीं जाओगी, कभी नहीं। बहुत अच्छे, तो अब मैं बुरी बन गई। मैं बस ये कहना चाहती थी माँ कि मुझे पता है मुझे मेरे जन्मदिन के लिए क्या तोहफा चाहिए। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? नया रंग, वो सफेद सीपियों से बना रंग जो आपने मुझे पहले दिया था। उसे लाने के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा रपांजल, 3 दिन लग जाएंगे। मुझे बस ऐसा लगा कि ये बेहतर तोहफा होगा तारों से। हाँ, तुम यहाँ खुद को संभाल लोगी ना? जब तक मैं यहाँ हूँ मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं 3 दिन में लौट आऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और मैं उससे भी ज्यादा माँ। लेकिन मैं सबसे ज्यादा। ठीक है। हाँ? हाँ। क्या?
क्या ये बाल है? झटपटाने से कुछ नहीं होगा। हाँ? मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती। क्या? कौन हो तुम और तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? कौन हो तुम और तुमने मुझे ढूंढ कैसे लिया? तुम कौन हो ये ना जानूं मैं और ना ही तुमको पहचानूं मैं, बस इतना ही कहना है, हाय। क्या हाल है? नाम है फ्लिन राइडर। क्या चल रहा है? हाँ? और कौन मेरा पता जानता है? फ्लिन राइडर। मेरी बात सुनो सोनिया। रपुंज़ेल। कौन सी मंजिल? खैर छोड़ो, मैं जंगल में घूम रहा था और जंगल में मंगल हो गया। मैंने ये मीनार देखा और नहीं, मेरा झोला कहाँ है? मैंने छुपा दिया है ऐसी जगह जहां तुम नहीं ढूंढ पाओगे। उस मटके में है ना? अरे मत करना यार। अब वो ऐसी जगह है जहां तुम नहीं ढूंढ पाओगे। तो तुम मेरे बालों के साथ क्या करोगे? काटोगे? क्या? बेचोगे? नहीं, सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारे बालों के इस जंजाल से निकलना चाहता हूँ, बस, और कुछ नहीं। क्या कहा? तुम्हें मेरे बाल नहीं चाहिए? मुझे तुम्हारे बालों से क्या लेना देना है? कोई मेरा पीछा कर रहा था, मैंने ये मीनार देखा और मैं यहाँ चढ़ गया, बात खत्म। तुम सच कह रहे हो? हाँ। जानती हूँ, लेकिन मुझे लेकर कौन जाएगा? मुझे भी लगता है ये सच बोल रहा है। दांत नुकीले नहीं है, लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ? हाँ, ठीक है फ्लिन राइडर, मैं तुमसे एक सौदा करती हूँ। सौदा? इस तरफ देखो। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तुम्हारा मतलब वो कंदील, वो राजकुमारी वाले? कंदील? मुझे पता था वो तारे नहीं है। अच्छा, कल रात वो कंदील छोड़कर पूरे आसमान को रोशन करने वाले हैं। तुम मुझे अपने साथ उन कंदीलों तक ले जाओगे और वापस सही सलामत घर ले आओगे। उसके बाद, और सिर्फ उसके बाद ही, मैं तुम्हें तुम्हारा झोला लौटा दूंगी। यही मेरा सौदा है। अच्छा, ये बिल्कुल नामुमकिन है। बदकिस्मती से इस वक्त मेरे और सरकार के बीच में 36 का आंकड़ा है और इस वजह से मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता हूँ। कुछ तो है जो तुम्हें यहाँ लाया है फ्लिन राइडर, चाहे उसे कोई भी नाम दो, किस्मत, कयामत या घोड़ा। तो मैंने तुम पर भरोसा करने का फैसला किया है। एकदम फालतू फैसला है। लेकिन तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। चाहे तुम इस मीनार की एक एक ईंट क्यों ना निकाल दो, लेकिन मेरी मदद के बिना तुम अपना झोला कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तो तुम ये कहना चाहती हो मैं तुम्हें कंदील दिखाने ले जाऊं, फिर वापस घर पहुंचाऊं, तो तुम मुझे मेरा झोला लौटा दोगी? मैं वादा करती हूँ, और जब मैं किसी चीज के लिए वादा करती हूँ तो मैं उसे कभी कभी नहीं तोड़ती, कभी नहीं। ठीक है, सुनो, मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अब देखो मेरी कातिल आंखें। आज का दिन कुछ अलग है, ऐसा पहली बार हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, मैं तुम्हें कंदील दिखाने ले जाऊंगा। सच में? उप्स। कातिल आंखों का कचरा कर दिया।